नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वृतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तेज गर्मी की तरह उफान पर है। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई है और सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इस राजनीतिक हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई विवादास्पद बयान नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ एक मस्जिद में गए थे। इस दौरान दोनों ने पूरी श्रद्धा और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया, लेकिन इसके बाद एक विवाद ने तूल पकड़ लिया, जब मस्जिद के एक मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर सार्वजनिक रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने पूरे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देते हुए अखिलेश यादव की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। भाजपा का कहना है कि जब एक महिला सांसद और नेता की पत्नी पर इस तरह की टिप्पणी होती है, तो उनके पति और एक प्रमुख दल के नेता अखिलेश यादव इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्या ये चुप्पी किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या फिर अखिलेश यादव किसी बड़े सामाजिक या वोट बैंक के दबाव में बोलने से बच रहे हैं? भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लखनऊ समेत कई शहरों में एक बड़ा होर्डिंग लगवाया है, जिसमें सवाल किया गया है कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करेगा। ये एक सीधा और तीखा हमला है, जिसने इस मुद्दे को और भड़का दिया है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या किसी महिला को उसकी पारंपरिक भारतीय पोशाक साड़ी पहनने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाना चाहिए, और क्या किसी धार्मिक या सामाजिक प्रतिनिधि को यह अधिकार है कि वो किसी महिला के पहनावे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करे। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने इस टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा के लखनऊ मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश यादव की चुप्पी को उनके वोट बैंक की मजबूती बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट की खातिर महिला अस्मिता और सम्मान से समझौता करना अखिलेश यादव की राजनीतिक कमजोरी और अवसरवादिता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये सोचने का विषय है कि क्या समुदाय विशेष की नाराजगी से बचने के लिए अखिलेश यादव किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये पूरा विवाद अब राजनीतिक से कहीं अधिक सामाजिक और नैतिक मुद्दा बन गया है। सवाल ये उठता है कि जब भाजपा की महिला नेता डिंपल यादव के सम्मान में खुलकर बोल रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तब खुद उनके पति मौन क्यों हैं? क्या राजनीति में इतना उलझ जाना कि अपने सबसे करीबी रिश्ते पत्नी के सम्मान पर भी खड़े न हो पाना एक नेता की संवेदनहीनता को नहीं दर्शाता? ये चुप्पी सिर्फ डिंपल यादव का अपमान नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं का अपमान है जो समाज और राजनीति दोनों से सुरक्षा और सम्मान की अपेक्षा रखती हैं। जब एक नेता अपने सबसे निजी संबंध की रक्षा में सामने नहीं आ सकता, तो जनता कैसे उम्मीद करे कि वो राज्य की महिलाओं के लिए संवेदनशील और जिम्मेदार रहेगा? अखिलेश यादव की ये चुप्पी अब उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत चरित्र दोनों पर सवालिया निशान बन गई है। सवाल अब ये नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, सवाल ये है कि क्या उन्होंने जानबूझकर कुछ न कहने का निर्णय लिया। अगर इस चुप्पी के पीछे रणनीति है, तो उसका कारण अखिलेश यादव का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है, जिसने दशकों से समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश किसी भी कीमत पर इस कोर वोट बेस को नाराज नहीं करना चाहते हैं, भले ही मामला उनकी पत्नी के सम्मान का ही क्यों ना हो। उन्हें आशंका है कि अगर वो मौलाना या किसी मुस्लिम धर्मगुरु की आलोचना करते हैं, तो इससे उनके वोट बैंक में खटास आ सकती है, जिसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन यही रणनीतिक चुप्पी अब उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या राजनीति में वोट बैंक अब रिश्तों और नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर हो चुका है? क्या नेता का पहला कर्तव्य अब जनता नहीं, बल्कि वोट की जोड़ तोड़ बन चुका है? इन सभी सवालों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि अखिलेश यादव की चुप्पी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, एक गहरी राजनीतिक चाल है। लेकिन ये चाल उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगी और उनकी छवि को कितना चोट पहुंचाएगी, ये जनता तय करेगी। आइए अब एक बार इस पर भी नजर डालते हैं कि अखिलेश यादव क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे। डिंपल यादव के पहनावे पर की गई अभद्र टिप्पणी के बावजूद उनकी चुप्पी केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि रणनीतिक भी नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण है अखिलेश यादव का परंपरागत वोट बैंक माना जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है।
लंबे समय से सपा को मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता रहा है और गठबंधन उसके चुनावी गणित की रीढ़ बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते हैं, भले ही मामला उनकी पत्नी के सम्मान से क्यों न जुड़ा हो। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर वो इस मुद्दे पर खुलकर मौलाना या मुस्लिम धर्मगुरुओं की आलोचना करते हैं तो ये उनके कोर वोट बैंक में नाराजगी पैदा कर सकता है, जिसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये राजनीतिक मौन अब अखिलेश यादव की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है। समाज ये सोचने पर मजबूर है कि जब एक नेता अपने निजी जीवन की महिला के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है तो क्या वो जन सामान्य की बेटियों और महिलाओं की अस्मिता के लिए आवाज उठा पाएगा। राजनीति का ये वोट बैंक समीकरण क्या इंसानी गरिमा और रिश्तों से ऊपर हो गया है। ऐसे तमाम सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता अखिलेश के रवैये के बाद उन पर विश्वास कर पाएगी और कितना विश्वास वो जनता का जीत पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी और बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।